unsaturated and saturated air. So today we'll discuss about unsaturated and saturated air. So unsaturated air and saturated air, what does it mean? So dry air, as you know, it consists of all the gases that are present in the atmosphere. So it has capacity to absorb water vapor based on its pressure and temperature. Higher the pressure, lower is the capacity to absorb the water vapor and vice versa. At higher temperature, absorbing capacity of water vapor increases and vice versa. Means अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ड्राई एयर का प्रेशर एंड टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो वो कम एब्जॉर्ब करेगा. सिमिलरली टेम्परेचर अगर ज़्यादा है ड्राई एयर का तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा. नाउ रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? It is the ratio or percentage ratio of mass of water vapor present to the maximum mass of water vapor that can be absorbed. Means ये ड्राई एयर का प्रॉपर्टीज होता है कि इस पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर पे कितना मास ऑफ वाटर वेपर एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल मास ऑफ वाटर वेपर. उसमें से अगर प्रेजेंट कंडीशन में मास ऑफ वाटर वेपर अभी लेस देन व्हाट इज मैक्सिमम, तो ये दोनों का रेशियो हो गया. रेशियो क्या है? व्हाट इज प्रेजेंट मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय द मैक्सिमम मास ऑफ वाटर वेपर दैट इज अलाउड. अभी समझते हैं विथ एन एग्जांपल. लेट्स से 1 kg ऑफ ड्राई एयर कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम 0.20 kg ऑफ वाटर वेपर. ये एक पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर का केस है जिसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर 1 kg ऑफ ड्राई एयर वो 0.20 kg ऑफ वाटर वेपर एब्जॉर्ब करेगा. अभी केस नंबर 1, when dry air contains 0.10 kg of water vapor, then there is still some space available to absorb. कितना रहेगा? मैक्सिमम 0.20 है, माइनस 0.1 ऑलरेडी है, तो 0.01 kg तक एब्जॉर्ब कर सकता है. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड कंडीशन ऑफ एयर, बिकॉज इसमें अभी भी स्पेस अवेलेबल है टू एकोमोडेट मोर ऑफ वाटर वेपर. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा? अभी कितना प्रेजेंट है? तो 0.10 प्रेजेंट है इंटू 100 डिवाइड बाय व्हाट इज मैक्सिमम 0.20 अलाउ है, तो इसको करेंगे तो 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया. अभी केस नंबर 2 देखते हैं. व्हेन द ड्राई एयर कंटेन्स 0.20 kg ऑफ वाटर वेपर, अभी कैपेसिटी भी 0.20 ही था और अभी है भी 0.20, देन देयर इज नो स्पेस अवेलेबल टू एब्जॉर्ब एनी वाटर वेपर, क्योंकि जितना था उतना ऑलरेडी अवेलेबल ऑक्युपाइड है, तो एक्स्ट्रा अभी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है. सो कंडीशन इज कॉल्ड देन सैचुरेटेड कंडीशन ऑफ एयर. सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा? व्हाट इज प्रेजेंट? तो 0.20 इंटू 100 डिवाइड बाय व्हाट इज मैक्सिमम 0.20, तो 100%, ये सैचुरेट होगा. सो कंडीशन 2 इज आल्सो कॉल्ड द ड्यू पॉइंट, वेयर कंडेंसेशन इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट. ड्यू पॉइंट उसी को बोलते हैं जहां से कंडेंस एट टेम्परेचर एट विच at particular pressure temperature at which is condensation starts. So case number 2 को हम बोल सकते हैं it is a dew point. फर्दर हम समझते हैं, और अगर ये ड्राई एयर का केस है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0 होगा. मान लीजिए 1 kg ऑफ ड्राई एयर है, इसमें तो वाटर वेपर है नहीं, तो दोनों को सम करेंगे तो 1 kg रहेगा. तो ये 1 kg अगर लेंगे इससे तो 1 kg रहेगा. इसमें प्योर ड्राई एयर है, मतलब ऑल गैसेस है. अनसैचुरेटेड कंडीशन में क्या होगा? लोअर वाटर वेपर देन मैक्सिमम, जितना अलाउ उससे कम है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 100% होगा. केस के लिए मान लीजिए 1 kg ऑफ ड्राई है तो 0.1 kg ऑफ वाटर वेपर 0.10, तो ऐड करेंगे तो 1.1 kg ऑफ टोटल मॉइस्चर हो गया. अगर इसका हम 1 kg निकालते हैं तो इसमें मॉइस्चर भी है और ड्राई एयर भी है. सैचुरेटेड कंडीशन के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% रहेगा. 1 kg में मान लीजिए मैक्सिमम अलाउबल जो था 0.2 सब ले लिया, तभी 1.2 हो गया, और इसका हम 1 kg लेंगे तो इसमें वाटर वेपर कंटेंट इस केस में ज्यादा रहेगा इसके रिस्पेक्ट में. सो होप समझ होंगे कि व्हाट इज यू नो saturated condition, what is unsaturated conditions of the air. So hope you like this. Thank you for